हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो सीटेट मैथ्स पेपर फर्स्ट 2024 में जो पेपर पूछा गया है सीटेट के द्वारा उसका सॉल्यूशन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार बताना है हमें। तो देखो, हमें जो ऑप्शन दे रखा है वो ग्राम में दे रखा है, तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 4.8 को ग्राम में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, प्लस 2500 पहले ही ग्राम में है, प्लस इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 4800 प्लस 2500 प्लस 3500। तो यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा, 0 0 5 5 10 3 13 असल की 1, यानी 4 5 5 दूनी 10, यानी ये कितना हो जाएगा, 10,300। अब हमें दिया गया है कि 3 दर्जन पैकेट बना रही है, तो हम सब जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 पैकेट होते हैं, तो 3 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 12 36 हो जाएंगे। तो 36 को क्या करें, हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मान कितना आएगा, यहाँ पे हमारा मान आ जाएगा यहाँ पे 300 ग्राम। एक बार देख लो भी, सही जोड़ा क्या, ऐड किया है कि मैंने, 5 5 दूनी 10 और 8 18 होगा, ये यहाँ पे 8 है, 10,800 होगा। तो यहाँ पे मान कितना आएगा हमारा, 300 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग की भुजा दे रखी है, वो दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। यदि इस वर्ग की भुजा को दुगुनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले भुजा कितनी दे रखी है हमें, 5, तो क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A1 इक्वल कितना होगा, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 25। अब कह रहे हैं कि भुजा को क्या कर दिया जाए, दुगुना, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, फिर से भुजा स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो ये कितना गुना हो गया इसका, यानी अगर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कितने गुना हो गया हमारे पास जो नया क्षेत्रफल आया है वो कितने गुना हो गया, 4 गुना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में। अगर आपने मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फटाफट 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला दे रखा है हमारा, निम्न समूह में किसमें सभी त्रिआयामी आकृति है। तो त्रिआयामी आकृति यानी 3D बताना है हमें, 3D बताना है, तो हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले घन, घनाभ, अर्धवर्त और शंकु। यहाँ पे घन है, घनाभ है और अर्धवर्त। घन है वो भी 3D आकृति है, घनाभ भी 3D आकृति है, लेकिन अर्धवर्त है वो 3D आकृति नहीं है, और शंकु 3D आकृति है। अगला है घन है, घनाभ है, वर्त, वर्त नहीं होगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे घन, घनाभ, वर्त, इसमें भी वर्त आ रहा है, त्रिभुज भी नहीं हो सकता। यहाँ पे घन, घनाभ और गोला और जो बेलन होता है वो सब क्या होते हैं, 3D आकृति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। यहाँ पे हम ऑप्शन से भी ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं, यानी ऑप्शन देखते जाएंगे, और जैसे कि हम कई बार करते हैं कि हमारे समझ में नहीं आता कि ये 3D है या नहीं है, तो हम ऑप्शन से देख सकते हैं। घन और घनाभ तो 3D होता है, लेकिन घन घनाभ सब में दे रखा है, तो हमें कट कौन सा करना है, ये जो वर्त, शंकु, त्रिभुज, बेलन ये दे रखा है, इसमें से कट करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है असेंडिंग ऑर्डर का, यानी हमें किस में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए
क्रम में लिखना है। अब यहाँ पे हमें देखो 1/2, 1/3, 1/4 ये चारों ऑप्शन में दे रखे हैं। तो कैसे सरल करेंगे, 1/2, 1/3 और 1/4। यहाँ पे 4, 3, 2 का क्या ले लेंगे वैसे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 आएगा। यानी 12 से क्या कर देंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 3। तो हमें किसी में लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले कितना आएगा 3 वाला आएगा, फिर कितना आएगा 4 वाला आएगा, फिर कितना आएगा 6 वाला। ये 3 किसे प्राप्त, 1/4, 1/3 और 1/2। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो किस में मैच हो रहा है, फर्स्ट वाले में मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य है 10 रुपये। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 1 रुपये के सिक्के हैं और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे टोटल कितना दे रखा है, हमें 10 दे रखा, 10 रुपये की साबुन उसको खरीदनी। लेकिन उसके पास एक सिक्का किसका है, 5 रुपये का, प्लस 2 सिक्के हैं वो 1 रुपये के, यानी टोटल कितना हो गया 2, और 5 50 पैसे के सिक्के हैं, यानी 5 सिक्के हैं वो किस किस के हैं, 50 के। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 2.50 रुपये। ये सारी जो वैल्यू है वो हमें रुपए में लानी है। तो 10 रुपये इक्वल ये कितना हो जाएगा 9.50 रुपये। अब हम जानते हैं कि उसके पास अगर एक 50 पैसे का सिक्का हो, यानी 0.50 पैसे का क्या हो उसके पास सिक्का हो, तो उसकी जो साबुन खरीदने की जो पैसे चाहिए उसको वो पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें उसके कितने की ज़रूरत है, 0.50 रुपये की। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीरीज़ का क्वेश्चन है, यानी 1, 6, 15, 45, 66, 91। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ के लिए देखते हैं हम, अगर 1 में 5 जोड़े तो कितना आएगा 6, 6 में अगर हम कितना जोड़े 9 तो कितना आएगा 15। यानी यहाँ पे देखिए हमें 4 4 का क्रम बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर 4 का क्रम बढ़ाएंगे तो हमें कितना जोड़ना, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 13, 13 जोड़ेंगे अगर 15 में तो मान कितना आएगा हमारा 28। लेकिन ये सही होगा या नहीं, इसके लिए हमें आगे भी इसको सरल करना होगा। यानी 13 में अगर 4 जोड़ें तो कितना होगा 17, यानी 28 में अगर 17 जोड़े तो मान आ रहा है क्या 45 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमें 21 जोड़ें तो यहाँ पे मान 66 आएगा। अगर हम यहाँ पे कितना जोड़ें 24 जोड़ें, 24 नहीं 25 जोड़ें तो मान कितना आएगा 91। यानी हम यहाँ पे 4 4 के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो पूरी सीरीज है वो ऐसे ही पूरी कंप्लीट हो रही है। तो हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस हिसाब से यहाँ पे कितना आना चाहिए 28। एक क्वेश्चन सीटेट के फर्स्ट पेपर में इस टाइप का ज़रूर पूछते हैं जो सीरीज़ का है। यहाँ पे आपको एक वैल्यू की जगह पे रिक्त स्थान दिया हुआ होगा और पूछेंगे, या फिर क्वेश्चन मार्क दिया होगा और पूछेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ज़्यादातर हम या जोड़, माइनस, गुणा, भाग इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे हमें एक सारणी दे रखी है जहाँ पे हमें ब्लड ग्रुप दे रखे हैं ABO AB, टोटल दे रखा है 30। यहाँ पे दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी ए ग्रुप का है वो है 9, B ग्रुप के हैं वो 6, O ग्रुप के हैं यानी 12, AB ग्रुप के हैं ना 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक किस में है, O ग्रुप में। फिर क्या पूछा है, सबसे कम किस में है, AB ग्रुप में।
और इसका हमें क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो ओ में कितने हैं 12 अनुपात ए बी में कितने हैं 3, तो यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4:1, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा 100 लाख को हम किसके बराबर लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो 100 लाख होता है, जो 100 लाख होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे इस टाइप से, यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये किस में आ गया, करोड़ में। यानी हम 100 लाख को क्या लिख सकते हैं, 100 तो हो गया, लाख में कितनी बिंदी होती है 5, तो ये हो गया 100 लाख। और इसको हम करें तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी इसको हम किसके बराबर में लिख सकते हैं, 1 करोड़ के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हम एक सीरीज़ दे रखी है जो कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, यानी 5 - 5 + 5 - 5 की विषम संख्या पदों का योग निकालते हैं। तो हम सब जानते हैं कि ओड नंबर क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होते हैं और 7 होते हैं, 9 होते हैं, ऐसे ही पद होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पद का योग करेंगे, तो ये हुआ एक पद, यानी कितना मिल रहा है हमें 5। उसके बाद में 3 पद का योग करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के पद का योग करेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बचेगा, सिर्फ 5। अगर हम 5 पद लें, यानी यहाँ से लेकर के कहाँ तक, यहाँ तक, तब भी ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 5। ऐसे ही अगर 9 पद लें, 11 पद लें, कितने भी पद लो, हमारे पास योग कितना आएगा, हमेशा 5 आएगा। और वही हमें पूछा है विषम संख्या पदों का योग, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट। अगर यहाँ पे कोई भी अगर और संख्या दी हुई हो आपको और विषम पदों की संख्या पूछे, तो जो संख्या दे रखी है उसी का क्या होगा, ऑप्शन आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो गुणनखंड का है। तो हमें पूछा है गुणनखंड नहीं है, ये नहीं को भी याद रखना, इसको आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, फिर ही आंसर करना। तो 36 और 30 का गुणनखंड, यानी जो डिवाइड होता है, यहाँ ऑप्शन से कर सकते हैं, अगर जो डिवाइड हो रहा है वो तो उसका गुणनखंड होगा, और जो डिवाइड नहीं हो रहा वो क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। तो हमें 11 का डिवाइडेड रूल क्या कहता है कि सम पदों का योग और विषम पदों का योग अगर 0 आ रहा हो या 11 का क्या आ रहा हो, मल्टीप्लाई आ रहा हो, तो यहाँ पे ये हो गया विषम पद, यानी 3 और 3 कितना हो गया 6। सम पद हो गई 6 और 0, यानी योग कितना आया 6, यानी कितना आ रहा है 0। तो ये क्या होगा हमारा 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये तो इसका गुणनखंड है। अगला होगा 3, तो 3 का डिवाइडेड रूल क्या कहता है कि योग कितना होना चाहिए, 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 हो गया। अब 12 में 3 का भाग जाता है, तो ये 11 से भी डिवाइडेड है, 3 से भी डिवाइडेड है। अगर लास्ट में 0 और 5 आ रहा है तो वो 5 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन ये जो संख्या है वो 9 से क्या नहीं हो रही, डिवाइड नहीं हो रही, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। और हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, गुणनखंड नहीं है, तो यही ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर से एक क्वेश्चन सीटेट के फर्स्ट पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर तो बहुत ही सरल हैं, उसे तो आप देख ले। असेंडिंग ऑर्डर में तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले हमें बताना है कि बड़ी कौन सी है। तो यहाँ पे देखो हम ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये है 10.5, इन सभी संख्याओं में 10.5 10.5 सारे में दे रखा है और सबसे पहले दे रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड क्या नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता, तो इसको कैंसिल कर देंगे। आगे दे रखा है 1.5,
1.5, यहाँ पे भी दे रखा है 1.5, लेकिन यहाँ पे 0.5 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अगला है 1.05 और यहाँ पे दे रखा है 1.05, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला है 1.05, यहाँ पे दे रखा है 1.055। लास्ट में हम देखेंगे कि 0.155 सबसे छोटी संख्या है, तो ये तो लास्ट में ही आएगी। यहाँ पे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा हमारे पास, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 50 लिखूँ तो ये तो छोटा हो जाएगा और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये पहले आना चाहिए और ये बाद में आना चाहिए, और ऐसा किस में हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा, जो किस में लिखा गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या होती क्या है। तो पूर्ण संख्या होती है जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। ये कौन कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। तो देखो, एक जोड़ेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 100 में 0 जोड़ें, 100 में हम 0 जोड़े तो कितना मान आएगा हमारे पास, 100। अगर हम 100 में से 0 क्या करें, घटाए, तो मान कितना आएगा हमारा, 100, यानी टोटल कितना हो गया हमारे पास, 200। लेकिन मान लो मैं 1 लूँ, तो 100 में अगर मैं 1 जोड़ूँ तो कितना आएगा, 101। अगर 100 में से मैं 1 घटाऊँ तो मान कितना आएगा हमारा, 99। इनको मैं ऐड करूँ तो मान कितना आ रहा है हमारा, ये हो जाएगा 10, अगला भी 10 हो जाएगा, अगला भी 10 हो जाएगा, ऐसे ही कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। तो हम कितना भी मान लें, कौन सी भी पूर्ण संख्या ले, उनका योग हमेशा कितना आएगा, 200 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप 3 लेके देख सक लो, 4 लेके देख लो, 5 लेके देख लो, योग हमेशा कितना आएगा, 200 आएगा। तो योग ही हमें पूछा है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा सत्य नहीं है। सीटेट के फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, आजकल के जो सीटेट के पेपर हो रहे हैं, यानी 2023, 24 या जो भी लास्ट ईयर पेपर हुए हैं, वो कथन दे देते हैं और सत्य और असत्य का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, और कथन में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि आपको 1 मिनट से कम का टाइम लगे। तो हमारे पास ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखो, दे रखा है हमें कि यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हों तो यह एक आयत बन सकती है। अब आप खुद सोचिए कि आयत का जो कोण है, आयत का जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 90 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 डिग्री का होता है। एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हों तो वह एक आयत बन सकता है। अब आयत को क्या हम पतंग के समान कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है वो ही क्या है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट हो गया। लेकिन हम सारे देखेंगे, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर है तो वह एक वर्ग बन जाता है। आयत की सारी भुजाएं अगर बराबर हैं तो क्या वो वर्ग होगा या नहीं। वर्ग की क्या कंडीशन होती है, वर्ग दिखने में तो आयत की जैसा होता है, लेकिन क्या कंडीशन होती है कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और यही हमें दे रखा है कि आयत की सभी भुजाएं बराबर है तो वह एक वर्ग बन जाती है। तो ये बात क्या है हमारी, सही है। अगला है, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हैं तो वह एक वर्ग बन जाता है। अब समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं भी बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और वर्ग की यही कंडीशन होती है कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या है, करेक्ट है। अगला दे रखा है हमें, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हैं,
क्या दे रखा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज, जैसे यहाँ पे मैं बना देती हूँ डायग्राम, जैसे ये हो गया हमारा एक समांतर चतुर्भुज, सभी कोण बराबर हैं तो वह एक आयत बन जाता है। यानी सभी कोण, ये इसमें तो सभी कोण बराबर होंगे नहीं, लेकिन अगर हम इस टाइप से बनाएं तो यहाँ पे भी कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यहाँ पे भी कोण कितने डिग्री का होगा, 90। यानी ये चारों कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और आयत की यही कंडीशन होती है कि चारों कोण कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। और आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए, या फिर चारों भुजाएं क्या हो सकती हैं, बराबर हो सकती है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, वो भी क्या है, करेक्ट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्यों पूछा है, सत्य नहीं है, यानी फर्स्ट है वो हमारा क्या नहीं है, सत्य। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ए। अगला ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है हमें, अमीन 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। यानी वर्ग दे रखा है 36 सर्वसम वर्ग, यानी टोटल कितना हो गया यहाँ का क्षेत्रफल 36, और इनके कितने आयत बना सकती है, यानी किस टाइप से आयत बना सकती है। तो आयत के लिए क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे अगर हम लंबाई ले लें 1 और चौड़ाई ले लें 36, तब भी हमारे पास एक आयत बनेगा। अगर हम लंबाई ले लें 2 और चौड़ाई ले लें कितनी, 18, तब भी हमारे पास एक आयत बनेगा। अगर हम लंबाई ले लें 3 और चौड़ाई ले लें 12, तब भी हमारे पास एक आयत बनेगा। ऐसे ही अगर हम लंबाई ले लें 4 और चौड़ाई कितनी ले लें 9, तब भी हमारे पास एक आयत बनेगा। लास्ट है, अगर हम लंबाई भी 6 ले लें और चौड़ाई भी कितनी ले लें 6, तब भी हमारे पास एक ही आयत बनेगा। और जिसका क्षेत्रफल कितना होगा 36। तो यहाँ पे होगा हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कितने आयत बना सकते हैं हम, 5 आयत बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा वो थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, रूबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 पर समाप्त की। यात्रा पूरा करने के लिए लिया गया समय, यानी उस समय का क्वेश्चन पूछा गया है और यात्रा में उसे टोटल कितना समय लगा ये हमें आंसर बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी क्या करेंगे, 16:50 पे उसने स्टार्ट की थी और 21:15 पे उसने क्या कर दी, ख़त्म कर दी। तो यहाँ से हमारा मान कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे हो जाएगा 10 में से गए यहाँ पे कितना बचेगा 3, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4। तो हमें कितना टाइम लगा यहाँ पे, टोटल 4 घंटे 35 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मैथ के नोट्स लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप सीटेट के टॉपिक वाइज मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप कर सकते हो। और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।